कैसे एक 25 साल के करोड़पति हैंडसम लड़के ने मजबूरी में एक 25 साल की युवा विधवा महिला के छोटे से घर में एक रात बिताई, और कैसे उस एक रात ने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के लगभग 11 बज रहे थे। आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी। सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं, जैसे शहर खुद इस तूफानी रात से डरकर कहीं छिप गया हो। उसी अंधेरी सड़क पर एक महंगी कार तेजी से आगे बढ़ रही थी, जिसके अंदर बैठा था 25 साल का एक हैंडसम और अमीर लड़का। उसके कपड़े, उसकी घड़ी और उसका आत्मविश्वास साफ बता रहा था कि वह किसी बड़े घराने से है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक उसकी कार झटका खाकर बंद हो गई। उसने बार बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। मजबूर होकर उसे कार से बाहर निकलना पड़ा, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तेज बारिश ने उसे पल भर में भिगो दिया। उसने मोबाइल निकालकर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ नो नेटवर्क लिखा आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा, तेज बारिश और अकेलापन। उस पल उसे पहली बार अपनी दौलत बेकार लगने लगी। ठंड और परेशानी के बीच उसकी नजर दूर एक छोटे से घर पर पड़ी, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वह धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसके जूते पानी में धंस रहे थे, कपड़े भारी हो चुके थे, लेकिन उम्मीद उसे आगे खींच रही थी। घर के पास पहुंचकर उसने कुछ पल सोचा कि क्या कोई अजनबी इस वक्त दरवाजा खोलेगा, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से हल्की सी आहट आई और कुछ ही सेकंड बाद दरवाजा खुला। सामने एक 25 साल की युवा विधवा महिला खड़ी थी, सादे कपड़ों में, चेहरे पर हल्की थकान, लेकिन आंखों में गहराई और अपनापन था। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे, जैसे वक्त ठहर गया हो। लड़के ने हिचकिचाते हुए अपनी परेशानी बताई और पूछा कि क्या वह कुछ देर के लिए अंदर आ सकता है। महिला ने बिना ज्यादा सवाल किए उसे ध्यान से देखा, उसके भीगे कपड़े और कांपते हाथ महसूस किए, और फिर धीरे से दरवाजा खोलते हुए कहा, अंदर आ जाओ। लड़का हैरान था कि एक अजनबी उस पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है, लेकिन वह चुपचाप अंदर चला गया। छोटा सा घर, टूटी दीवारें, टपकती छत, सब कुछ साधारण था, लेकिन उस जगह में एक अजीब सी सुकून भरी गर्माहट थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह एक रात उसकी सोच, उसकी जिंदगी और उसके दिल को हमेशा के लिए बदलने वाली है। घर के अंदर कदम रखते ही लड़के को एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे बाहर का तूफान अब उससे दूर हो चुका हो। उसकी नजर चारों तरफ घूमी। छोटा सा कमरा, एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, पुरानी लकड़ी की मेज और दीवार पर टंगी एक धुंधली सी तस्वीर, शायद उस महिला के पति की। छत से कहीं कहीं से पानी टपक रहा था, जिसे रोकने के लिए नीचे बर्तन रखे गए थे। यह सब देखकर लड़का कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि उसने जिंदगी में पहली बार इतनी सादगी और संघर्ष को इतने करीब से देखा था। वहीं दूसरी तरफ वह 25 साल की युवा विधवा महिला बिना कुछ कहे धीरे धीरे अलमारी की तरफ गई और एक साफ सुथरा लेकिन पुराना कपड़ों का जोड़ा निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। उसकी आवाज में ममता थी, ये पहन लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। लड़का थोड़ा झिझका, क्योंकि उसने कभी किसी अजनबी के कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उस वक्त उसकी हालत ऐसी थी कि मना करने का सवाल ही नहीं था। वह कपड़े लेकर एक कोने में गया, और जब बदले हुए कपड़ों में वापस आया तो उसे एहसास हुआ कि वे कपड़े थोड़े ढीले थे, जैसे किसी और के हों, शायद उस महिला के बेटे के। महिला ने चूल्हे में आग जलाई और कुछ ही देर में पूरे कमरे में गर्माहट फैलने लगी। बाहर बारिश अब भी उतनी ही तेज थी, लेकिन अंदर उस छोटे से घर में एक अलग ही दुनिया बस चुकी थी। महिला ने बिना कुछ पूछे उसके लिए गरम दाल और 2 रोटियां बनाई। लड़का चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। वह हर काम इतनी शांति और सादगी से कर रही थी, जैसे यह उसके लिए कोई बड़ी बात ही ना हो। जब उसने खाना उसके सामने रखा तो लड़का कुछ पल तक उसे देखता ही रह गया। उसने शायद पहली बार इतनी सच्ची मेहनत से बना खाना देखा था, जिसमें दिखावे की जगह सिर्फ अपनापन था। लड़के के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने अचानक उसे अपनेपन से छू लिया हो। उसने खाना शुरू किया
और हर निवाले के साथ उसे एक अलग ही सुकून मिल रहा था, जो उसे कभी महंगे होटलों या पार्टी में नहीं मिला। खाना खाते खाते उसकी नजर फिर से उस दीवार पर टंगी तस्वीर पर गई। इस बार उसने ध्यान से देखा। एक मुस्कुराता हुआ युवक, लगभग उसकी ही उम्र का। उसके मन में सवाल उठा, लेकिन वह पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी महिला ने खुद ही उसकी नजर को पहचान लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, वो मेरा बेटा था। यह कहते हुए उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। लड़का अचानक चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। उस खामोशी में एक अनकहा दर्द था, जो उस महिला की आंखों में साफ झलक रहा था। लड़के को महसूस हुआ कि जिस घर में वह आज पनाह लेने आया है, वहां सिर्फ गरीबी ही नहीं, बल्कि गहरा अकेलापन भी रहता है। और शायद इसी अकेलेपन ने उस महिला को इतना मजबूत और दयालु बना दिया था कि उसने एक अजनबी को बिना किसी डर के अपने घर में जगह दे दी। उस रात की शुरुआत अब धीरे धीरे एक कहानी में बदल रही थी। एक ऐसी कहानी जहां एक तरफ था पैसा, शानो शौकत और अकेलापन, और दूसरी तरफ थी गरीबी, दर्द और सच्चा अपनापन। लड़का अब समझने लगा था कि जिंदगी सिर्फ अमीर होने से पूरी नहीं होती। कभी कभी एक छोटे से घर में भी वो सुकून मिल जाता है जिसे करोड़ों रुपए भी नहीं खरीद सकते। उसे अभी यह नहीं पता था कि आने वाले कुछ पल उसके दिल को और गहराई से छूने वाले हैं, और उस महिला की कहानी उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। रात अब और गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश की आवाज जैसे और तेज हो गई थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। लड़का चारपाई पर बैठा था और सामने जमीन पर बैठी वह 25 साल की युवा विधवा महिला चूल्हे की धीमी होती आग को देख रही थी। दोनों के बीच बहुत कुछ था कहने के लिए, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। आखिरकार लड़के ने हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, आप अकेली रहती हैं? उसके इस सवाल के साथ ही जैसे उस महिला के चेहरे पर छुपा हुआ दर्द अचानक सामने आ गया। उसने कुछ पल के लिए नजरें झुका लीं, जैसे अपने जज्बातों को संभालने की कोशिश कर रही हो। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ, अब तो आदत हो गई है अकेले रहने की। उसकी आवाज में एक ऐसा खालीपन था जो सीधे दिल में उतर जाए। लड़का चुपचाप उसे देखता रहा। महिला ने आगे कहना शुरू किया, मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। मेरे पति बहुत अच्छे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक वो मुझे और मेरे छोटे से बेटे को छोड़कर इस दुनिया से चले गए। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने आंसू गिरने नहीं दिए। उसने गहरी सांस ली और फिर बोली, मैंने अपने बेटे को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उसके लिए जिया, उसके लिए मेहनत की, हर तकलीफ हंसकर सह ली। लड़का ध्यान से उसकी हर बात सुन रहा था, जैसे पहली बार किसी की जिंदगी की असली कहानी सुन रहा हो। महिला ने दीवार पर टंगी तस्वीर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, वो भी बड़ा होकर कुछ बनना चाहता था, ठीक तुम्हारी तरह। सपने बहुत बड़े थे उसके। कुछ पल के लिए वह रुक गई, फिर उसकी आवाज हल्की सी कांपने लगी। एक दिन काम के लिए शहर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। ना कोई खबर, ना कोई फोन। यह कहते हुए उसकी आंखों से एक आंसू गिर ही गया, जिसे उसने जल्दी से पोंछ लिया। कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। लड़के के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर में वह आज पनाह लेने आया है, वहां इतनी गहरी कहानी छुपी होगी। उसे अपने आलीशान घर, महंगी गाड़ियों और पार्टियों की याद आई, और फिर सामने बैठी इस महिला की जिंदगी देखी, जो हर दिन अकेलेपन और यादों के साथ जी रही थी। उस पल उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली दर्द क्या होता है। महिला ने खुद को संभालते हुए मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, माफ करना बेटा, मैं अपनी बातें बताने लगी। लड़के ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उसकी आवाज में एक अलग ही नरमी थी जो पहले कभी नहीं थी। अब वह उसे सिर्फ एक अजनबी महिला नहीं, बल्कि एक मां की तरह देखने लगा था। बाहर बारिश अब भी लगातार हो रही थी, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता बनने लगा था, बिना खून के, बिना पहचान के।
सिर्फ दर्द और इंसानियत के आधार पर। लड़के के दिल में अब उस महिला के लिए सम्मान और अपनापन दोनों पैदा हो चुके थे। उसे लग रहा था जैसे वह किसी अपने के साथ बैठा है। उसे अभी तक यह नहीं पता था कि यह रात सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि उसकी सोच, उसके दिल और उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली एक गहरी सीख बनने जा रही है। और सुबह होने से पहले उसे एक ऐसा सच पता चलेगा जो उसे अंदर से हिलाकर रख रात और गहरी होती जा रही थी। लेकिन उस छोटे से घर के अंदर अब अजीब सी अपनापन भरी गर्माहट फैल चुकी थी। चूल्हे की धीमी आग बुझने लगी थी और कमरे में सिर्फ एक छोटी सी लालटेन की हल्की पीली रोशनी बची थी। लड़का चारपाई पर बैठा था, लेकिन उसकी नजर बार बार उस महिला पर जा रही थी जो चुपचाप जमीन पर बैठकर कुछ पुराने कपड़ों को ठीक कर रही थी। उसकी हर हरकत में सादगी और संतोष था, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया हो। लड़के के मन में कई सवाल उठ रहे थे। इतना दर्द सहने के बाद भी यह महिला इतनी शांत कैसे है? उसमें इतनी दया और हिम्मत कहां से आती है? उसने धीरे से पूछा, आप इतना सब होने के बाद भी अकेले कैसे संभाल लेती हैं खुद को? महिला ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, जब जिंदगी आपको हर तरफ से तोड़ देती है ना बेटा, तब इंसान खुद ही मजबूत बनना सीख जाता है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। शुरू में बहुत मुश्किल होता है, हर चीज में अपने खोए हुए लोग नजर आते हैं, लेकिन फिर एक वक्त आता है जब आप समझ जाते हैं कि रोने से कुछ वापस नहीं आता। तब आप जीना सीख लेते हो, दूसरों के लिए। उसकी बातों में एक गहराई थी जिसने लड़के को अंदर तक छू लिया। लड़का कुछ देर तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आपने मुझे बिना जाने, बिना पहचाने अपने घर में जगह दी, आपको डर नहीं लगा? महिला ने हल्का सा सिर हिलाया और बोली, डर तो हर किसी को लगता है बेटा, लेकिन अगर डर के कारण हम किसी की मदद करना छोड़ दें तो फिर इंसानियत का क्या मतलब? उसके शब्द सीधे लड़के के दिल में उतर गए। उसने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। उसकी दुनिया में हर चीज पैसों और फायदे के हिसाब से होती थी, लेकिन यहां एक ऐसी सोच थी जहां सिर्फ दिल की सुनी जाती थी। कुछ देर बाद महिला उठी और एक पुराना सा कंबल लेकर आई। उसने वह कंबल लड़के की तरफ बढ़ाते हुए कहा, रात ठंडी है, इसे ओढ़ लो। लड़के ने कंबल लिया, लेकिन उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। ठंड से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो वह पहली बार महसूस कर रहा था। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद। महिला मुस्कुरा दी। धन्यवाद अपने लोगों को नहीं कहते बेटा। यह सुनकर लड़का एक पल के लिए रुक गया। अपने ये शब्द उसके कानों में गूंजने लगा। क्या वह सच में अब उसके लिए अपना बन चुका था? यह सोचकर उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। उसने कंबल ओढ़ लिया और लेट गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह छत की तरफ देख रहा था, जहां से हल्का हल्का पानी टपक रहा था, और सोच रहा था कि इतनी सादगी में भी इतनी शांति कैसे हो सकती है। दूसरी तरफ महिला भी अपने कोने में लेट गई, लेकिन उसकी नजरें कभी कभी लड़के की तरफ चली जाती थीं। शायद उसे अपने बेटे की याद आ रही थी, जो कभी इसी घर में इसी तरह सोया करता था। उस रात दोनों अलग अलग खामोशियों में खोए हुए थे, एक अपने अतीत में और दूसरा अपनी नई समझ में। बाहर बारिश अब धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन उस रात ने दोनों के अंदर एक नया एहसास जगा दिया था। लड़के के लिए यह सिर्फ एक पनाह की रात नहीं रह गई थी, ये एक ऐसी रात बन चुकी थी जिसने उसके दिल में इंसानियत, अपनापन और रिश्तों की असली कीमत जगा दी थी। और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह जब सूरज निकलेगा तो उसके अंदर एक बिल्कुल नया इंसान जन्म ले चुका होगा। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन उस छोटे से घर में जागती हुई यादें और अधूरे एहसास अब भी जिंदा थे। लड़का कंबल ओढ़े लेटा था, मगर उसकी आंखों में नींद नहीं थी। छत से टपकती पानी की बूंदों की आवाज जैसे उसके अंदर चल रहे ख्यालों से मिल रही थी। वह बार बार उस महिला की बातों के बारे में सोच रहा था, उसका दर्द, उसका अकेलापन, और फिर भी हर हाल में दूसरों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा। उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचा, शानदार घर, महंगी गाड़ियां, पार्टियां, दोस्तों की भीड़,
लेकिन इन सब के बीच एक अजीब सा खालीपन जिसे उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की थी। आज पहली बार उसे लगा कि शायद वह अब तक अधूरी जिंदगी जी रहा था। उधर महिला भी सो नहीं पा रही थी। वह अपने कोने में लेटी हुई थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार उस लड़के की तरफ चली जाती थीं। उसके चेहरे में उसे अपने बेटे की झलक दिखाई दे रही थी। वही उम्र, वही मासूमियत, वही अनकही बातें। उसका दिल बार बार उसे याद दिला रहा था कि कैसे वह हर रात अपने बेटे के लिए दुआ करती थी कि वो जहां भी हो, खुश और सुरक्षित हो। धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें चुपचाप पोंछ लिया। शायद अब आंसुओं की आदत भी पड़ चुकी थी। कुछ देर बाद अचानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और लड़का हल्का सा कांप गया। यह देखकर महिला उठकर उसके पास आई और धीरे से कंबल को ठीक करते हुए बोली, ठीक से ओढ़ लो, रात में ठंड बढ़ जाती है। लड़का आधी नींद में था, लेकिन उसने महसूस किया कि कोई उसके सिर पर हाथ फेर रहा है, वैसे ही जैसे एक मां अपने बच्चे का ख्याल रखती है। उसने आंखें खोली और कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली। उस एक पल में जैसे कोई अनकहा रिश्ता बन गया, बिना खून का लेकिन दिल से जुड़ा हुआ। लड़के ने धीमी आवाज में कहा, आप क्यों इतना ख्याल रख रही हैं मेरा? महिला हल्के से मुस्कुराई और बोली, क्योंकि तुम इस वक्त मेरे घर में मेहमान नहीं, मेरे अपने हो। यह सुनकर लड़के का दिल भर आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अजनबी से उसे इतना अपनापन मिल सकता है। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि असली दौलत बैंक बैलेंस या प्रॉपर्टी नहीं होती। असली दौलत तो यह अपनापन है, यह रिश्ते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के बनते हैं। उसने मन ही मन एक फैसला लिया, अगर जिंदगी ने उसे मौका दिया तो वह इस महिला के लिए कुछ जरूर करेगा, सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि उस सम्मान और प्यार के साथ जिसकी वह हकदार है। रात आखिरकार धीरे धीरे खत्म होने लगी। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी और आसमान में हल्की रोशनी दिखने लगी थी। लेकिन उस एक रात में दोनों की जिंदगी में जो बदलाव आया था, वह अब हमेशा के लिए रहने वाला था। लड़के के अंदर एक नई सोच, एक नया एहसास जन्म ले चुका था और उसे खुद भी नहीं पता था कि यह एहसास उसे आने वाले वक्त में क्या करने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन इतना तय था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। सुबह की हल्की धूप जैसे ही खिड़की से अंदर आई, उस रात की सारी बेचैनी धीरे धीरे खत्म होने लगी। बाहर बारिश रुक चुकी थी और चारों तरफ मिट्टी की सोंधी खुशबू फैली हुई थी। लड़का धीरे धीरे उठा और कुछ पल तक चुपचाप बैठा रहा, जैसे वह उस रात के हर एहसास को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। उसने नजर उठाकर देखा तो वह 25 साल की युवा विधवा महिला पहले से जाग चुकी थी और चूल्हे पर चाय बना रही थी। उसके चेहरे पर वही सादगी और शांति थी, लेकिन अब लड़के की नजर में उसके लिए एक अलग ही सम्मान और जुड़ाव था। वह बिना कुछ कहे उसके पास जाकर बैठ गया। महिला ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, जाग गए, ये लो चाय। उसकी आवाज में अपनापन था, लेकिन अब उसमें एक हल्की सी झिझक भी थी, जैसे दोनों के बीच कुछ बदल चुका हो। लड़के ने चाय ली और धीरे धीरे पीने लगा। दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन अब वह अजनबी वाली खामोशी नहीं थी। यह एक ऐसा सुकून था जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं थी। कुछ देर बाद लड़का उठा। अब उसे जाना था। उसने एक बार पूरे घर को ध्यान से देखा, टूटी दीवारें, टपकती छत और उस सबके बीच खड़ी वह लड़की जो इतनी कम उम्र में इतना कुछ सहकर भी मजबूत खड़ी थी। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उसने जेब से पैसे निकाले और उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये रख लो, शायद काम आ जाए। महिला ने पैसे की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए हल्के से मुस्कुराई और बोली, अगर हर मदद के बदले पैसे लेने लगूं तो फिर ये मदद नहीं, सौदा बन जाएगा। उसकी बात सुनकर लड़का चुप हो गया। उसने धीरे से पैसे वापस रख लिए, लेकिन इस बार उसके दिल में उस लड़की के लिए सिर्फ सम्मान नहीं, बल्कि एक गहरा जुड़ाव पैदा हो चुका था। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक बार पीछे मुड़ा। दोनों की नजरें मिली और इस बार उन नजरों में कुछ अलग था, एक अनकहा रिश्ता जो शायद दोनों ही समझ रहे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। वह बाहर निकल गया, लेकिन इस बार वह वही इंसान नहीं था
जो रात में यहां आया था। गांव की कच्ची सड़कों पर चलते हुए उसने चारों तरफ देखा, लोगों की हालत, उनकी परेशानियां और खासकर इलाज की कमी, सब कुछ उसकी नजर में साफ दिखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ, इस गांव में कोई अस्पताल नहीं है। छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी लोगों को शहर जाना पड़ता है। उसके कदम अचानक रुक गए। उसके दिमाग में उसी लड़की का चेहरा घूम गया, उसकी बातें, उसकी हिम्मत, उसका अकेलापन और उसका निस्वार्थ दिल। उसी पल उसने फैसला किया, मैं इस गांव के लिए कुछ करूंगा, ऐसा जो हमेशा याद रहे। शहर लौटते ही उसने बिना वक्त गंवाए काम शुरू कर दिया। इंजीनियर, मजदूर, प्लानिंग, सब कुछ तेजी से होने लगा। कुछ ही दिनों में गांव के बाहर एक बड़ी इमारत बननी शुरू हो गई। गांव वाले हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे वह इमारत तैयार हुई और एक दिन उस पर बोर्ड लगा, ग्रामीण सेवा अस्पताल। वह दूर खड़ा सब देख रहा था, बिना अपना नाम बताए। उसके चेहरे पर एक सुकून था, वही सुकून जो उसे उस रात उस लड़की के घर में मिला था। और अब वह इंतजार कर रहा था उस दिन का, जब वह फिर से उससे मिलेगा। लेकिन इस बार एक अजनबी की तरह नहीं। गांव में उस दिन अलग ही रौनक थी। सुबह से ही लोग नए बने अस्पताल के बाहर इकट्ठा होने लगे थे। बच्चों के चेहरे पर उत्साह था, बुजुर्गों की आंखों में राहत, और हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर किसने उनके लिए इतना बड़ा काम किया है। वही 25 साल की युवा विधवा महिला भी भीड़ में खड़ी थी। उसने आज भी वही सादे कपड़े पहने थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी चमक थी, शायद इस खुशी की कि अब गांव के लोगों को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ खास होने वाला हो। तभी अचानक एक महंगी कार अस्पताल के सामने आकर रुकी। लोगों की नजरें उस तरफ घूम गई। कार का दरवाजा खुला और उसमें से वही 25 साल का हैंडसम लड़का बाहर उतरा। उसे देखते ही महिला कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसकी आंखों में पहचान, हैरानी और एक अनकहा सा एहसास एक साथ उभर आया। लड़का भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ दोनों के बीच की दूरी कम हो रही थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। जब वह उसके सामने आकर रुका तो कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई, जैसे वक्त फिर से ठहर गया हो। लड़के ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कैसी हो? उसकी आवाज में वही अपनापन था, लेकिन इस बार उसमें एक गहराई भी थी। महिला ने धीरे से जवाब दिया, ठीक हूं। लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। सवाल, जिज्ञासा और शायद थोड़ी सी शिकायत भी कि वह बिना बताए चला गया था। लड़के ने चारों तरफ खड़े लोगों की ओर इशारा किया और फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने उस रात मुझे जो दिया था, शायद मैं उसे कभी लौटा नहीं सकता, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की है। यह कहकर उसने अस्पताल की तरफ देखा। महिला की नजर भी उस इमारत पर गई और फिर अचानक उसे सब समझ आ गया। उसकी आंखें फैल गईं, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि यह सब उसी लड़के ने किया है। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रह गई। लड़का धीरे से बोला, उस रात तुमने एक अजनबी पर भरोसा किया था, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे, और वही भरोसा आज यहां तक ले आया। उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई दिखावा नहीं। महिला की आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं था, गर्व और खुशी थी। उसने धीरे से कहा, तुमने ये सब सिर्फ उस एक रात के लिए? लड़का हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं, उस इंसान के लिए जिसने मुझे सिखाया कि बिना स्वार्थ के भी किसी के लिए कुछ किया जा सकता है। उस पल दोनों के बीच कुछ और गहरा हो गया था। अब यह सिर्फ एक याद या एहसान नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें सम्मान, समझ और एक अनकही भावना थी। गांव वाले तालियां बजा रहे थे, खुशी मना रहे थे, लेकिन उस भीड़ के बीच उन दोनों के लिए जैसे पूरी दुनिया थम गई थी। और शायद अब उनकी कहानी एक नए मोड़ पर आने वाली थी, जहां दिल की बात शब्दों से आगे बढ़ने वाली थी। उस शाम जब गांव वालों की आवाजें धीरे धीरे शांत होने लगीं और सूरज पूरी तरह ढल गया, तब भी उस घर के बाहर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। वह सवाल जो लड़के ने पूछा था,
क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगी? अब भी हवा में तैर रहा था। महिला चुप थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और दिल की धड़कनें जैसे तेज होती जा रही थीं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। एक तरफ उसका बीता हुआ दर्द था, समाज की बातें थीं, लोगों की सोच थी, और दूसरी तरफ सामने खड़ा वह लड़का था जिसकी आंखों में सच्चाई थी, सम्मान था और एक साफ दिल से किया गया इजहार। कुछ देर तक वह कुछ बोल नहीं पाई। लड़का भी चुपचाप खड़ा रहा। उसने उस पर कोई दबाव नहीं डाला। वह जानता था कि यह फैसला आसान नहीं है। हवा हल्की हल्की चल रही थी और उस खामोशी में सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आखिरकार महिला ने धीरे से सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं दिख रही थी, बल्कि एक मजबूत फैसला लेने की कोशिश कर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम जानते हो ना मैं कौन हूं, मेरी जिंदगी कैसी रही है, लोग क्या कहेंगे? लड़का उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, मुझे सब पता है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। मैं तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे आज और आने वाले कल से जुड़ना चाहता हूं। यह सुनकर महिला के दिल में जैसे कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे उसके दर्द के साथ नहीं, बल्कि उसकी पूरी सच्चाई के साथ स्वीकार कर रहा है। लेकिन फिर भी उसके मन में डर था, समाज का, लोगों की सोच का, और उस जिंदगी का जिसे उसने मुश्किल से संभाला था। तभी पीछे से कुछ गांव वाले पास आने लगे। शायद उन्हें कुछ अंदाजा हो गया था कि यहां क्या चल रहा है। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये क्या हो रहा है? वो शहर वाला लड़का, और ये माहौल थोड़ा भारी होने लगा। महिला ने यह सब सुना और उसके चेहरे पर फिर से झिझक आ गई। उसने एक कदम पीछे लिया, जैसे वह इस सब से दूर भाग जाना चाहती हो। लेकिन तभी लड़के ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, हल्के से लेकिन पूरे विश्वास के साथ। अगर तुम डर गई तो ये लोग हमेशा जीत जाएंगे, उसने धीमी आवाज में कहा। लेकिन अगर तुमने अपने दिल की सुनी तो शायद पहली बार तुम्हारी जिंदगी सच में तुम्हारी होगी। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। महिला ने उसकी तरफ देखा, फिर उन लोगों की तरफ जो उन्हें जज कर रहे थे, और फिर वापस उसकी आंखों में। उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी, डर और हिम्मत के बीच, अतीत और भविष्य के बीच, समाज और खुद के दिल के बीच। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंखें बंद की, जैसे खुद से एक आखिरी सवाल पूछ रही हो। और फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। गांव वाले यह देखकर चौंक गए। कुछ लोग चुप हो गए, कुछ अब भी हैरान थे। लेकिन उस पल उस लड़की ने पहली बार अपने लिए एक फैसला लिया था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में डर नहीं था, एक नई शुरुआत की झलक थी। लड़के के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे जवाब मिल चुका था, बिना शब्दों के। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। समाज, रिश्ते और उस फैसले की कीमत। और आगे जो होने वाला था, वह उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात के बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जिस फैसले ने दो दिलों को जोड़ा था, उसी ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। अगली सुबह जैसे ही लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले, हर तरफ बस एक ही चर्चा थी, वो शहर वाला लड़का और वो विधवा। कुछ लोग इसे गलत बता रहे थे, कुछ हैरान थे, और कुछ चुपचाप सब देख रहे थे। समाज की पुरानी सोच और नई हकीकत के बीच एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। महिला अपने घर के अंदर बैठी थी, लेकिन बाहर की हर आवाज उसके कानों तक पहुंच रही थी। हर फुसफुसाहट, हर सवाल, हर ताना उसके दिल को चुभ रहा था। उसने कभी अपनी जिंदगी के बारे में इतना नहीं सोचा था जितना आज सोच रही थी। क्या उसने सही फैसला लिया? क्या वह सच में इस रिश्ते को निभा पाएगी? उसके मन में डर फिर से लौट आया था। उधर लड़का पूरी तरह शांत था, लेकिन अंदर से वह भी सब समझ रहा था। उसे पता था कि असली परीक्षा अब शुरू हुई है। उसने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात करने का फैसला किया, ताकि वह अपनी बात साफ साफ सबके सामने रख सके।
दोपहर होते होते गांव के चौपाल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सबकी नजरें उसी पर थीं। लड़का आगे बढ़ा और सबके सामने खड़ा हो गया। कुछ पल के लिए उसने चारों तरफ देखा, उन चेहरों को जो उसे शक की नजर से देख रहे थे, और उन चेहरों को भी जो चुपचाप उसकी बात सुनना चाहते थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मुझे पता है आप सब क्या सोच रहे हैं, लेकिन आज मैं आपसे कुछ छिपाने नहीं आया। उसकी आवाज में सच्चाई थी, कोई घमंड नहीं। मैं जानता हूं कि यह फैसला आसान नहीं है, और शायद आप में से कई लोग इसे गलत मानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैंने जो किया, दिल से किया। भीड़ में हलचल होने लगी। कुछ लोग आपस में बात करने लगे। तभी एक बुजुर्ग आगे आए और बोले, समाज कुछ नियमों से चलता है, हर चीज दिल से नहीं होती। लड़का उनकी तरफ देखकर बोला, अगर समाज के नियम किसी की जिंदगी को खुशियों से दूर कर दें, तो क्या वो नियम सही हैं? यह सुनकर कुछ लोग चुप हो गए। सवाल सीधा था और जवाब आसान नहीं। लड़के ने आगे कहा, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी है। क्या उसे खुश रहने का हक नहीं है? उधर भीड़ के पीछे खड़ी महिला यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उनमें डर कम और हिम्मत ज्यादा थी। पहली बार कोई उसके लिए इस तरह खड़ा हुआ था। चौपाल पर खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। समाज के पुराने विचार और एक नई सोच आमने सामने खड़े थे। कुछ पल बाद वही बुजुर्ग फिर बोले, अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है, तो तुम्हें यह साबित करना होगा, सिर्फ शब्दों से नहीं। लड़के ने बिना देर किए जवाब दिया, मैं तैयार हूं, जो भी करना पड़े। यह सुनकर सब चौंक गए। अब बात सिर्फ एक रिश्ते की नहीं रही थी, यह एक चुनौती बन चुकी थी, अपने प्यार को साबित करने की और समाज की सोच बदलने की। महिला ने दूर खड़े खड़े यह सब सुना, और उसके दिल में एक नया भरोसा जन्म लेने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आगे जो होने वाला है, वो इस रिश्ते को या तो हमेशा के लिए मजबूत कर देगा, या फिर हमेशा के लिए तोड़ देगा।